नमस्कार। ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास में मंत्र पर चल रही है। उन्होंने छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ में 9 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आसिया और 8 संवाद साझेदारी देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का अभिन्न अंग है। लखनऊ को उसकी समृद्ध खान पान विरासत में सम्मान के लिए यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया। और भारत ने बहरीन में एशिया युवा खेलों में 48 पदकों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और इस परिसर के स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि आज समग्र राष्ट्र विकास के साथ साथ अपने विरासत के संरक्षण में लगा हुआ है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रत्येक निर्णय और नीति में ये मूल भावना प्रतिबिंबित होती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन में भी ये दृष्टिकोण स्पष्ट देखा जा सकता है। ये भवन राज्य की सांस्कृतिक विरासत का दर्पण है। छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा में खड़े हैं। यह भवन भी उसी नव स्वर का प्रतीक है, जहां पुराने अनुभवों की ध्वनि है और नए सपनों की ऊर्जा भी है। और इस ऊर्जा के साथ हम एक ऐसे भारत का निर्माण करना, एक ऐसे छत्तीसगढ़ की नींव बनानी है जो विरासत से जुड़कर विकास के पथ पर आगे बढ़ सके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पंजाब और पुदुचेरी के स्थापना दिवस पर वहां के लोगों को शुभकामनाएं दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि इन सभी राज्यों ने देश की प्रगति में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विकास यात्रा में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित करने की कामना की है। इस अवसर पर अरुणाचल प्रदेश में भी आज राजभवन ईटानगर में 8 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुदुचेरी का राज्य स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के जी पटनायक एवं राज्य की प्रथम महिला श्रीमती अनाघा पटनायक ने इस रंगारंग समारोह में इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के साथ भाग लिया। राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्यपाल ने कहा है कि 1 नवंबर भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये देश भर में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का प्रतीक है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के साथ उनके साझा संबंधों पर ध्यान देते हुए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की अनूठी खूबियों पर प्रकाश डाला। सभी का आभार व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश के विकास में इन क्षेत्रों के लोगों के योगदान की सराहना की। उन्होंने प्रतिभागियों की जीवंत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की भी प्रशंसा की, जो भारत की विविधता में एकता को दर्शाती है। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के काशीबुग्गा में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में आज भगदड़ में 9 लोगों की मौत हो गई। आज एकादशी के दिन दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। खबरों के अनुसार एक रेलिंग गिरने से लोगों के बीच भगदड़ मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ पर गहरा दुख व्यक्त किया। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हज़ार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आसिया और 8 संवाद साझेदारी देशों के साथ अपना रक्षा सहयोग को क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और क्षमता निर्माण में योगदान मानता है। मलेशिया के कुआलालंपुर में आसिया और संवाद साझेदार देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि यह संगठन भारत की एक्ट ईस्ट नीति और व्यापक हिंद प्रशांत दृष्टिकोण को अभिन्न हिस्सा मानती है। रक्षा मंत्री ने कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में विविधता
सम्मत व्यवस्था तथा नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता पर भी भारत को जोर किसी भी देश के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये सभी क्षेत्रीय पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए है। सेना का विमानन कोर आज 40वां स्थापना दिवस मना रहा है। सेना विमानन कोर के महानिदेशक और कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल विनोद नाम्बियार ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी पर विशेष संदेश में उन्होंने कहा है कि पिछले 4 दशकों में सेना विमानन कोर एक शक्तिशाली लड़ाकू बल के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने कहा है कि विमानन कोर ने कई चुनौतीपूर्ण अभियानों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया है। कोर ने हाई ऑल्टीट्यूड ऑपरेशंस, कैजुअल्टी इवैक्यूएशन, चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में मानवीय सहायता सहित महत्वपूर्ण मिशनों में भाग लिया है। जुलाई 2025 में कोर ने अत्याधुनिक अपाचे हेलीकॉप्टर्स के पहले बैच को शामिल करके स्ट्राइक क्षमता में और वृद्धि की है। हम आर्मी एविएशन के नए युग के शिखर पर हैं, जहां हेलीकॉप्टरों और आरपीएज में अत्याधुनिक प्लेटफॉर्मों को आर्मी एविएशन में एकीकृत किया जा रहा है। बिहार के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और तेज हवाओं के कारण आज विधानसभा चुनाव प्रचार पर असर पड़ा। एनडीए और महागठबंधन दोनों के स्तर प्रचारकों और वरिष्ठ नेताओं की रैलियां कई जगहों पर शुरू नहीं हो सकी। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान भी नहीं भर पाए। राज्य में इस महीने की 6 तारीख को विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। लखनऊ को यूनेस्को मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा लखनऊ की विशिष्ट पाक कला विरासत और भारत की समृद्ध पाक कला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान के सम्मान में दिया गया है। एक रिपोर्ट। ये दर्जा लखनऊ की विशिष्ट पाककला विरासत और भारत की समृद्ध पाककला परंपराओं में इसके अमूल्य योगदान के सम्मान में दिया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान लखनऊ की वैश्विक पहचान को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि इससे लखनऊ भोजन और पाककला संस्कृति के प्रमुख गंतव्य के रूप में स्थापित होगा। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के माध्यम से पर्यटन संवर्धन, संस्कृति आधारित आर्थिक विकास, विरासत संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए रास्ते खोलता है। श्री शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की शाश्वत परंपराएं, संस्कृति और मूल्य वैश्विक मंच पर अभूतपूर्व मान्यता और सम्मान प्राप्त कर रहे हैं। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल। भारत ने बहरीन में एशियाई युवा खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य पदक सहित 48 पदक अपने नाम किए। गत 22 सितंबर को कई क्षेत्रों में वस्तु और सेवा कर जीएसटी दरों में कटौती के साथ जीएसटी बचत उत्सव की शुरुआत हुई। आइए जानते हैं कि इन सुधारों ने तमिलनाडु की अर्थव्यवस्था को कैसे बढ़ावा मिल रहा है। नए जीएसटी सुधारों ने तमिलनाडु के कारीगरों, उद्योगों और निर्यातकों को बड़ी मजबूती दी है। कपड़ा क्षेत्र में प्रसिद्ध तिरुप्पुर निटवियर, कांचीपुरम सिल्क और अन्य जीआई टैग वाले हथकरघा उत्पादों पर भी अब कर को घटाकर 5% किया गया है। इसके साथ ही राज्य के हस्त निर्मित उत्पाद जैसे स्वामी मलाई कांस्य मूर्तियां, पीतल, पत्थर और लकड़ी के शिल्प पर भी कर में बड़ी कटौती हुई है। जीएसटी में कमी होने से हस्तशिल्प उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ने के साथ ही रोजगार के अवसरों में भी बढ़ोतरी हुई है। जरी के धागों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% होने से राज्य की लोकप्रिय कांचीपुरम साड़ियां सस्ती हो गई हैं। इसके साथ ही मछली और समुद्री खाद्य पर जीएसटी 5% कर दिया गया है, जिससे राज्य के मछुआरों को राहत मिली है। सरकार के इस कदम से छोटे प्रसंस्करणकर्ताओं और निर्यातकों को भी सहयोग मिला है। इसी प्रकार राज्य के नारियल, रेशा और कायर उद्योग को भी 5% जीएसटी दरों से लाभ हुआ है, जिसमें कायर मैट, रस्सियां और अन्य नारियल के रेशों से बने सामान शामिल हैं। जीएसटी में इस कटौती से तमिलनाडु के घरों और उद्योगों दोनों के खर्च में कमी आई है। ये सुधार न केवल ग्रामीण आजीविका को सशक्त बना रहा है, बल्कि राज्य की औद्योगिक प्रगति और उसके औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थिति को भी नई मजबूती दे रहा है। सौम्य और भानु प्रताप की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार और गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 19 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुम-पारे, लोअर सुबनसिरी, कामले, सियांग, अपर सियांग, लोअर सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लेपारादा, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, लोहित, चांगलांग, तिरप और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्यों के विकास के मंत्र पर चल रही है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 9 राज्यों के स्थापना दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। आंध्र प्रदेश के काशीबुग्गा स्थित वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में हुई भगदड़ में 9 लोगों की मौत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।